गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ब्रांचिंग पैटर्न एंड कैनोपी स्ट्रक्चर, शाखन प्रकार एवं वितान संरचना, तो एक अलग अलग टॉपिक है। इसमें से पहला जो टॉपिक है ब्रांचिंग पैटर्न, और दूसरा है कैनोपी स्ट्रक्चर। तो पहला हम लेते हैं ब्रांचिंग पैटर्न। वांस, पाम, ताड़ एवं खजूर आदि एक बीजपत्रीय पौधों के तने प्राय अशाखित, लंबे, स्तंभाकार एवं बेलनाकार होते हैं। इनके शीर्ष पर केवल पत्तियों का एक चक्र होता है, परंतु जिम्नोस्पर्म एवं डाइकॉट में स्तंभ शाखित होता है। शाखाएं पत्तियों के कक्ष में उपस्थित अक्षीय कलिकाएं से विकसित होती हैं। अब पौधों में जो शाखन होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक, एक्स करंट, और दूसरा डेलिक्यूसेंट। एक्स करंट का मतलब कि शाखन में एक मुख्य ऊर्ध्वाधर अक्ष अथवा स्तंभ होता है जो शीर्ष की ओर पतला होता जाता है तथा इसमें अनेक हॉरिजेंटल शाखाएं निकलती हैं। इसमें आधार के समीप स्थित शाखाएं पुरानी, लंबी तथा शीर्ष की ओर स्थित शाखाएं अपेक्षाकृत छोटी व युवा होती हैं। इस तरीका का अगर हम ब्रांचिंग पैटर्न देखें तो जैसे कॉनिफर वृक्षों की कॉनिकल आकृति एक्स करंट शाखन का एक प्रकार है, जिसमें आप पाइनस है, कैजुराइना है, और एक वैरायटी किसकी होती है, अशोक की। दूसरा था डेलिक्यूसेंट। इस श्रेणी में उन वृक्षों को रखा जाता है जिसमें तना जमीन से कुछ ऊंचाई तक अशाखित होता है। इसके बाद तने से अनेक शाखाएं एक साथ उत्पन्न होती हैं। जिसकी मुख्य शाखाएं कई बार विभाजित होकर के नई पार्श्वीय शाखाओं का निर्माण कर वृक्ष को गोलाकार या गुम्बद आकार की आकृति प्रदान करती है। उदाहरण पीपल है, आम है, नीम है, बरगद है इत्यादि। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आवृत्त बीजी पादपों में शाखन पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता के कारण होता है। पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता में कमी और अधिकता के कारण तने में शाखन दो प्रकार का होता है। एक होता है मोनोपोडियल, रेसी यानी रेसिमोज, असीमाइट। एक होता है
सिम्पोडियल या साइमोज ससीमाइक। मोनोपोडियल, इस प्रकार के पौधों की शीर्ष कलिका जीवन पर्यंत सक्रिय रहती है, जिसके फलस्वरूप मुख्य अक्ष की ऊर्ध्वाधर वृद्धि निरंतर बनी रहती है। इसमें अग्र अवसारी क्रम, अग्र अवसारी जानते हो, आधार की ओर बड़ी, शीर्ष की ओर छोटी कलिकाएं। अग्र अवसारी क्रम में अनेक पार्श्वीय शाखाएं निकलती हैं, अतः इसे हम मोनोपोडियल या असीमित या अनिश्चित शाखन कहते हैं। यह शाखन कॉनिफर वृक्ष जैसे पाइनस, अशोक, कैजुराइना आदि में पाया जाता है। दूसरा सिम्पोडियल। सिम्पोडियल में सक्रियता अनिश्चित काल तक तो बनी रहती है, जो प्राय एक पुष्प में समाप्त हो जाती है। इसमें प्रोहे के शीर्ष वृद्धि एक अथवा अधिक पार्श्वीय कलिकाओं के द्वारा होती है। इस प्रकार की वृद्धि से वृक्ष की आकृति गोलाकार या गुंबद आकार हो जाती है। इस प्रकार का शाखन सिम्पोडियल या ससीमाइक या निश्चित शाखन भी कहते हैं। इसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि कैसी होती है? सीमित होती है। इस सिम्पोडियल वृद्धि वाले वृक्षों की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होती। अब यह शाखन होता है जो सिम्पोडियल होता है, वो 3 हम प्रकार में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है यूनी पैरस या मोनोकैजियल। एक होता है स्कॉर्पियोड सैम, और एक होता है नहीं यूनिपेरस। यूनिपेरस को हम 2 भागों में बांटते हैं, स्कॉर्पियोड और हेलिकॉर्ड, हेलिकॉर्ड टाइप। यूनिपेरस में क्या होता है कि प्रत्येक शाखा अपने समापन से पूर्व केवल एक पार्श्व शाखा को जन्म देती है। इन शाखाओं की जो पत्तियां होती हैं वे स्पाइरल पर्ण विन्यास में व्यवस्थित होती हैं। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड किया हमने, स्कॉर्पियोड। स्कॉर्पियोड में क्या होता है? जिगजैग, समाप्त होने से पूर्व, यानी प्रोहे की वृद्धि के समाप्त होने से पूर्व बाईं ओर शाखा और दूसरी प्रोह से दाईं ओर शाखा विकसित होती है। यानी इसमें तो होता है जिगजैग प्रकार की होती है, जिसमें अपन ने अंगूर का ले लिया। हेलिकॉर्ड में क्या होता है? एक ही ओर शाखा निकलती है, या तो वो एक ही शाखा निकलती है, लेफ्ट निकलेगी या राइट निकलेगी, और जिससे स्पाइरल या ट्विस्टेड संरचना बनती है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में अक्ष सीधा दिखाई देता है, और इसे हम हेलिकॉर्ड सैम कहते हैं, जैसे कि अशोक का सारा खंड है। भाई इसमें तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ, और हेलिकॉर्ड में केवल एक साइड निकलती है। यूनिपेरस के बाद था वाइफेरस। इसमें वाइफेरस ऐसे सम्मुख पर्ण विन्यास व्यवस्थित है, अर्थात प्रत्येक पर्व संधि के एक दूसरे के सम्मुख 2 शाखाएं विकसित होती हैं। ये आपका कौन सा है? वाइफेरस होता है, जैसे आंख, अमरूद होता है। और एक होता है मल्टीपेरस या पॉलीकैजियल, बहुशाखी। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पर्व संधि पर 2 या 2 से अधिक पत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन पत्तियों की अक्ष में इन्हीं के अनुरूप 2 या 2 से अधिक शाखाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के शाखन को मल्टीपेरस कहते हैं, जैसे कि नीरियम है, कॉटन है। इस तरीका से पौधों में एक ब्रांचिंग पैटर्न होता है।